साहेबंगी। आज का हमारा टॉपिक है काल पुरुष कौन है, महाकाल कौन है और अकाल पुरुष किसको कहते हैं और अमर अवस्था किसको कहते हैं, उस पर हम आज सदगुरु के पास से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि समय क्या है। जिसने मेरा टाइम स्पेस वाला ऑडियो नहीं सुना है वो आप प्लीज़ उसको सुन लेना ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। पर जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए थोड़ा क्लियर करते हैं कि समय की उत्पत्ति जो भी होती है वो मन से होती है, क्योंकि मन ही है जो इच्छा करता है। जब इच्छा करता है तो उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए क्रिएशंस करता है। तो जो भी हम क्रिएशंस जहाँ से जिसकी शुरुआत हुई है वहाँ से उसका समय शुरू होता है, यानी शून्य से क्रिएशन जिस भी चीज़ की हुई है उसको समय कहते हैं। तो यानी कि शून्य से जो भी क्रिएशन हुई है वो सब काल स्वरूप है। क्यों? क्योंकि वो समय के अंदर में आता है। तो जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, जो भी स्वरूप धारण होके नीचे आए हैं वो सभी काल स्वरूप में आते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा। अब ये भी होता है कि जो सद्गुरु इस धरती पर आते हैं वो आते तो समय काल में, पर अपने आप को फिर सद्गुरु कृपा से जब उनका ध्यान उस समय से परे निकल जाता है, समय से भी परे यानी कि काल से भी परे, फिर उसके ऊपर आती है अवस्था महाकाल के स्वरूप। महाकाल का यानी कि शून्य से परे महाशून्य अवस्था है, जहाँ पे इस सृष्टि नीचे की ब्रह्म की सृष्टि से नीचे की सृष्टि होती है। वो पृथ्वी लोक, पाताल लोक, ये सब क्रिएशन जो है वो ब्रह्म सृष्टि से क्रिएशन हुआ है। ब्रह्म से परे जो महाब्रह्मांड है, जो भी यूनिवर्स है, गैलेक्सीज है, वो सब क्या है, वो महाशून्य अवस्था में आता है, जहाँ पे देवताओं का स्थान है। जो भी लोक, जिसने भी इष्ट देव ने अपने लोक बनाए हैं, जो भी ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, ये जो भी क्रिएशंस हुआ है, जो ब्रह्मांडों का क्रिएशन, वो महाशून्य से अवस्था से शुरू हुआ है। यानी कि उस मन से भी आगे की एक हायर मन जिसको बोल सकते हैं, जिसकी इच्छा से वो ब्रह्मांडों का क्रिएशन हुआ है। उस पुरुष यानी वो जिसको हमने ईश्वर की उपाधि दी है, पर वो सत्य ईश्वर नहीं है, जिनको संतों ने योगेश्वर का स्थान दिया है, महायोगेश्वर का स्थान दिया है, जो महाकाल अवस्था में आते हैं। तो जो भी महाकाल अवस्था तक पहुंचा है वो अभी भी सत्य अवस्था में नहीं पहुंचा है। तो यानी कि अगर महाकाल का कोई ज्ञान बता रहा है या काल का भी
ज्ञान बता रहा है कि मैं काल पुरुष हूँ या महाकाल हूँ, तो यानी कि वो ज्ञान भी कंप्लीट ट्रूथ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी समय के दायरे में आता है। अब समझते कि समय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो मन से हुई। अब मन जो है वो उसको अशुद्ध अवस्था कही है। क्यों? क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये सब मन की प्रकृति है। जहाँ मन समय को उत्पन्न करता है उसको अशुद्ध अवस्था कही। क्योंकि जहाँ पे शुद्ध अवस्था है वहाँ पे कोई क्रिएशन ही नहीं है, वहाँ समय भी नहीं है। जहाँ प्योरिटी है, जहाँ सत्य है, अमर अवस्था है। तो इस तरह से जो सत्य ईश्वर है वो स्थान अमर लोक का स्थान कहा, जहाँ पर समय है ही नहीं। ये मन और माया का जो क्रिएशन हुआ है ये सब काल अवस्था में हुआ है और महाकाल अवस्था में हुआ है। और महाकाल का जो भी ईश्वर का ज्ञान दे रहे हैं वो आपको मन और माया के बंधन में बांध रहा है, क्योंकि आत्मा इन सभी से परे है। आत्मा कोई समय में नहीं आता है, आती ही नहीं है। ना उसको कोई इच्छा की ज़रूरत है, ना उसको अपनी बुद्धि चलाने की ज़रूरत है, ना उसको अहंकार करने की ज़रूरत है। आत्मा प्योर है, आत्मा उस परम पुरुष का अंश है। पर ये आत्मा को मन के दायरे में लेकर आने का जो रहस्य है उसका ज्ञान संत सद्गुरु साहिब ने उजागर किया, जो आज लुप्त हो चुका है। केवल संत सद्गुरु मधु परमहंस जी इस ज्ञान को पूरा उजागर फिर से कर रहे हैं। सर्वप्रथम ये ज्ञान कबीर साहिब जी धरती पर जब आए थे तब वो लेकर आए थे, और वो पंच तत्व का शरीर लेकर नहीं आए थे, वो हार्ड मास का शरीर लेकर नहीं आए थे। उन्होंने इस शरीर को धारण किया था, पर अंदर से वो विदेही थे। अंदर से उनके सारे जो तत्व थे वो परम तत्व के थे, इसीलिए वो पंच तत्व का शरीर नहीं कहते। संत सद्गुरु भी वही अवस्था में होते हैं। आज भी संत सद्गुरु मधु परमहंस आपको मनुष्यधारी देह में तो दिख रहे हैं, पर अंतर में उनकी अवस्था पूरी की पूरी उस परम तत्व में कन्वर्ट हो चुकी है। इसलिए उनको विदेही कहा जाता है, क्योंकि वो सभी अवस्थाओं से परे विदेही हो जाते हैं। देह रहित अंतर में भी उनके सारे जो अवस्था के शरीर होते हैं, हमारे अंदर 6 प्रकार के शरीर होते हैं। बाहर का एक होता है स्थूल शरीर जो पंच तत्व का हार्ड मास का बना हुआ है। उसके अंदर फिर आता है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म से ऊपर आता है कारण शरीर, फिर उसके ऊपर आता है महाकारण शरीर, फिर महाकारण के ऊपर अवस्था आती है ज्ञान देही, उसके ऊपर आता है विज्ञान देही। ठीक है, विज्ञान देही से परे फिर आत्मा अवस्था है, आत्मा के ऊपर केवल्य अवस्था है, केवल्य के ऊपर परमहंस अवस्था है। यहाँ तक संत सद्गुरु साहिब जी मधु परमहंस जी महाराज पहुँचे हुए हैं। तो आप समझ सकते हो उनका ज्ञान कितना ऊंचा होगा, जो इस धरती पर आज इसका ज्ञान कोई नहीं बता रहा है। परमहंस यानी परम आत्मक का शुद्ध अवस्था बोली गई है, जिसको परमहंस कहा गया। मन जो है वो अशुद्ध अवस्था है, इसीलिए जो भी चीज़ मन से उत्पन्न हुई है, मन की इच्छा जो क्रिएशन कर रहा है बार बार,
वो आत्माओं को ब्रह्मांड में 84 लाख योनि में, इन सभी में जो बांध रहा है वो मन रूपी अवतार कहा, मन रूपी ईश्वर कहा। वो ही ईश्वर आपको काल, महाकाल और अकाल में बांध रहा है। अकाल है वो कंप्लीटली निराकार अवस्था है, जो अब निराकार में भी जैसे बताया ब्रह्म निराकार है, उसके ऊपर महाशून्य का एक अलग निराकार अवस्था है, उसके ऊपर अकाल का एक निराकार अवस्था है, जहाँ पे भी लोग बेहद का ज्ञान बताते हैं। ठीक है, तो कबीर साहब जी ने तो यही कह दिया, जो वो अवस्था है हद से भी परे, बेहद से भी परे है। हद और बेहद दोनों से परे का ज्ञान वो है अमरलोक का ज्ञान, जिसका परम ज्ञान है। तो जो अगर आपको हद में यानी कि काल और काल का ज्ञान, महाकाल का ज्ञान समझाएंगे, और बेहद जो है वो अकाल पुरुष का ज्ञान का, ईश्वर का ज्ञान समझाएंगे, और जो परम अवस्था है वो केवल अमरलोक का ज्ञान आपको देंगे, जो केवल आत्मज्ञान के ऊपर बात करेंगे, जहाँ पे कोई क्रिएशंस नहीं है, जहाँ पे ब्रह्मांड नहीं है, जहाँ पे यूनिवर्स का कोई ज्ञान का वो अस्तित्व नहीं है, जहाँ पे मल्टी गैलेक्सी का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये सभी चीज़ें मन की अलग अलग अवस्थाओं का ज्ञान है, क्योंकि मन की इच्छा से ही सारे ये ब्रह्मांडों का क्रिएशन हुआ है। इसलिए सभी जो भी क्रिएशन हुआ है वो समय के अंदर आता है। इसलिए समय को ही काल कहा, समय को ही महाकाल अवस्था कही और अकाल अवस्था कही। तो ये सभी मन से उत्पन्न हुई है। मन ही है जो हमें दुख सुख का अनुभव देता है, मन ही है हमें रुलाता है, मन ही है हमें हंसाता है, मन ही ने आत्मा को मन और माया में बांधा हुआ है। और जब तक आत्मा मन के बंधन से मुक्त नहीं होगी, तब तक आत्मा बार बार इस 84 लाख योनि में आती रहेगी। इसीलिए संपूर्ण ज्ञान, अगर आपको मन का ज्ञान, मन का भेद, मन निराकार का ज्ञान अगर आपको जानना है, तो आपको अनुराग सागर वाणी और सद्गुरु के साहेब की आपको अलग अलग जो बुक्स है, वो एक ग्रंथ है जिसको अलग अलग सब्जेक्ट में उन्होंने इंडिविजुअल बुक्स निकाली है, और वो फ्री बुक्स अवेलेबल है। आपको कोई पैसा आप देना नहीं है, आपको फ्री बुक्स डाउनलोड करके आपको पढ़नी है, या तो आप सत्संग सुन सकते हो, साहेबंदगी वेबसाइट में आप जाकर आप वो बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो, और यूट्यूब में आप साहेब जी के सत्संग सुनकर एपिसोड 1 से लेकर आप आज तक के जितने भी सत्संग हैं उन सब में आपको ये रहस्य, जो ज्ञान आपको दिया है आत्मा का पूर्ण ज्ञान, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो आज हम देख रहे हैं, आपको देख भी रहे होंगे कि मन से सारी लड़ाई है, रिश्ते नाते, जात पात, ये जो भी लड़ाई हो रही है वो सब मन के कारण हुए हैं। हमें ये लगता है कि इसने ये कहा, उसने वो कहा, ऊपर है, ये नीचे है, ये पैसे वाला है, गरीब है, ये सब सोच मन से उत्पन्न हुई हैं। जो आज देश विदेश सब लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो मन से, अमन के अहंकार के कारण ही ये सारी लड़ाई हो रही है। क्या आपको ये सवाल नहीं उठ रहा है कि आत्मा ऐसी माया सृष्टि में कैसे आ गई? ये रोग, पीड़ा, सुख, दुख, रिश्ते नाते, मोह, क्रोध, लोभ, अहंकार, काम, ये सब कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? मन से उत्पन्न हो रहे हैं। क्या आपको ये सवाल नहीं उठ रहा है कि मन का सर्जन कहाँ से हुआ है? क्योंकि मन का सर्जन करने वाला
पंचम पुत्र है जिसको निरंजन कहा गया है, वो परम पुरुष का पंचम पुत्र है। उसका ज्ञान आपको अनुराग सागर वाणी में मिलेगा। इसलिए आपको अगर पूरा सत्य ज्ञान जानना है तो आपको संत सद्गुरु मधु परमहंस के सानिध्य में ही ये ज्ञान आज सत्य मिलता है। तो आज आपने समझा कि समय क्या है, यानी कि काल क्या है, महाकाल क्या है, अकाल पुरुष का क्या है और अमर अवस्था क्या है। अमर अवस्था में कोई सर्जन नहीं है, कोई पंच तत्व नहीं है, केवल आत्मा ज्ञान है। और आत्मा और उस परम पुरुष का जो भेद है वो आपको समझना है। आशा करती हूँ आपको इस ऑडियो से कुछ लाभ हुआ होगा। आगे आने वाले वीडियो में आपको और आगे गहराई में ज्ञान लेकर आएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। साहेब बंदगी।